सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि मेरे चैनल के ऊपर प्रोडक्ट वाला फीचर आ चुका है। सो अब आप मेरे यहाँ से काफ़ी कुछ खरीद भी सकते हैं और मुझे थोड़ी सी हेल्प दे सकते हैं। और मैं हर वीडियो में 4 से 5 चीज़ों का अब से लिंक दे दूँगा, यानी कि जो प्रोडक्ट शो में आता है, यानी कि जो लिंक यहाँ पर वीडियोस में भी आ रहा होगा अभी के, वहाँ पर तुम क्लिक करके कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो और मुझे छोटी बड़ी हेल्प कर सकते हो। सो अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आए तो प्रोडक्ट ज़रूर से खरीदना और मैं ट्राई करूँगा कि आपके बजट में ही प्रोडक्ट चूज़ करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ही है जो कि मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। सो मैं उसी हिसाब से चीज़ें रखा करूँगा और आई होप कि आप लोग भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मेंबरशिप शुरू करूँ, और वो भी ज़्यादा नहीं होगी, 29 की। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता देना। मैं वोट का रखूँगा तो वहाँ पर भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैं अब वीडियो रेगुलर डालने का ट्राई करूँगा, हफ्ते में 3 वीडियो, और इतनी शायद काफ़ी होगी आप लोगों के लिए। सो बस इतनी ही जानकारी देनी थी और अब बिना बकवास की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर सात्सुकी थकी हुई लगती है, जहाँ पर अपनी यूजू कहती है कि तुम थकी हुई लग रही हो। तब सात्सुकी कहती है कि उसकी रात को ड्यूटी थी, इस वजह से वो थक गई है। फिर यूजू कहती है कि तुम्हें रेस्ट रूम जाना चाहिए और थोड़े से स्नैक्स खा लेने चाहिए जो कि वहाँ पर पड़े हैं। और सात्सुकी वहाँ पे जाने लगती है, तब सामने उसे साकुरा-चान मिलती है। और इसके बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो स्नैक्स का डब्बा खाली था, लेकिन एक और बॉक्स में एक चॉकलेट जैसी चीज़ पड़ी होती है जिसे अपनी सात्सुकी खा लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक चूहा कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं बच गया, उन बिल्लियों के बीच में मैं मर जाता, लेकिन उस मेडिसिन ने मुझे बड़ा किया और मैं बच गया। अब मुझे खुद को फिर से छोटा करने के लिए श्रिंकिंग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही वो रेस्ट रूम में जाते हैं तो वो कुछ देखते हैं और बाद में सात्सुकी छोटी हो गई होती है। ये लोग उसे देख रहे होते हैं। यूजू माफ़ी मांगती है कि उसे कहना चाहिए था कि वहाँ पर कौन सी मेडिसिन पड़ी है, और तब रेन इसे छोटे कपड़े देती है जिसे पहनकर ये काफ़ी क्यूट लगती है और दोनों ही इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन तभी सात्सुकी देखती है कि और जो कि ओकीकू है वो जेलसी वाली आंखों से इसे ही देख रही है। जिसके बाद अपनी किरी कहती है कि लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी काम है और सात्सुकी के बिना ये नहीं हो सकता है। तब सात्सुकी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। जिसके बाद वो यूजू के कंधे पर बैठकर सारी चीज़ों के बारे में सबको ऑर्डर दे रही होती है। यहाँ पर नात्सुमी बीच में चल रही होती है तो उसे अपनी सात्सुकी बोलती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज़ छोटी होती है, और इसी वजह से यूजू को बोलना पड़ता है, जो कि थोड़ा फनी था। जिसके बाद यहाँ पर सात्सुकी देखती है कि कोई औरत आ रही है, जिसके पास यूजू और ये दोनों जाते हैं। तब वो औरत कहती है कि वो अपना रास्ता खो गई है और सात्सुकी कहती है कि इन्हें इनका रास्ता दिखाओ। तब यूजू इनके पैरों में देखती है और कहती है कि आप काफ़ी दूर से आए हैं, और फिर इनके पैरों को धोती है। और यूजू कहती है कि पहाड़ों वाला रास्ता काफ़ी अजीब रहा होगा। तब वो औरत कहती है कि वो रास्ता सेनेनरी पेड़ का था। तब वो देखती है और फिर वो औरत कहती है वैसे यहाँ का सेनेनरी का नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया दिखता है गार्डन से। जिसके बाद सात्सुकी कहती है कि तुम्हें पता था कि वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है ना? और यूजू कहती है हाँ, मैं उनको वहाँ पर ले गई ताकि वो अपने फुटपाथ को रिलैक्स कर सके नज़ारे को देखते हुए, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ते से आई हुई है। सात्सुकी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो माउंटेन से आई है? यूजू कहती है कि ये आसान था, उनके पैर डट वाले थे और मैं भी तो वैसे ही आई थी, सो मैं कह सकती हूँ। और तब सात्सुकी कुछ सोचने लगती है अपनी पुरानी यादों के बारे में। एंड यूजू कहती है अब ऑर्डर क्या है? तब सात्सुकी कहती है अभी मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है। और वो सोचती है कि यूजू एक
मॉडल अटेंडेंट बन सकती है, लेकिन तभी युजू गिर जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही बात लेके आ रहे होते हैं और युजू सात्सुकी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। तब सात्सुकी कहती है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन तब युजू रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे तुम ये क्यूट वाली पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारी नॉर्मल फॉर्म को काफ़ी मिस कर रही हूँ। मैं तुम्हें पहले जैसी बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दोनों ही सोने जाते हैं। वहाँ पर सात्सुकी काफ़ी अच्छा सोचती है युजू के बारे में और अगली सुबह होती है तो युजू देखती है कि सात्सुकी एकदम नॉर्मल हो गई है और वो खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो किरी है उसने रातों रात सात्सुकी के अंदर वो मेडिसिन डाली थी और सात्सुकी नॉर्मल हो गई थी। उस आदमी ने रात को ही वो मेडिसिन दे दी थी। जिसके बाद सात्सुकी सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ। तब किरी इससे परेशान करने के लिए कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं है कि वेस्ट में कहा जाता है कि जो लवर की किस होती है वो हर मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन को अंडू कर सकती है और शायद से किसी प्रिंसेस की किस से तुम ठीक हुई हो। जो सुनकर ये काफ़ी ब्लश करती है और हैरान हो जाती है और सात्सुकी यहाँ वहाँ भागने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि युजू ने इसे किस किया है और वो छुप जाती है। इसके बाद अपने सात्सुकी की बहन एंड उसकी असिस्टेंट कोनोहाना ताई आते हैं और यहाँ पर अपनी रेन नात्सुमी से कहती है कि सात्सुकी और हिरागी दोनों ही ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में कुछ तो ड्रामा होगा, क्योंकि पहले सात्सुकी एक प्रिस्टेस बनना चाहती, लेकिन सात्सुकी जब कोनोहाना ताई में अटेंडेंट बनी उस टाइम पर हिरागी एक प्रिस्टेस बन गई थी और सात्सुकी भी प्रिस्टेस बनना चाहती है कि दोनों सिस्टर के बीच में कोई तो सिबलिंग ड्रामा होगा। और तभी यहाँ पर हिरागी एंड उसकी असिस्टेंट आ जाती है और तीनों ही इन्हें ग्रीट करते हैं और तभी हिरागी इनके पास आती है और रेन से कहती है तुम काफ़ी क्यूट हो, तुम मेरे कमरे में आ जाना। और तभी असिस्टेंट इसके सर पर जोर से मारती है और उसे यहाँ से दूर ले जाती है। नात्सुमी कहती है कि आखिर अब इनको कौन संभालेगा, लेकिन तभी किरी कह देती है कि उनका चार्ज अपनी सात्सुकी लेगी और यहाँ पर सात्सुकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है पर उसे जाना ही पड़ता है युजू के साथ। और वहाँ पर युजू को इसके बाद याद आती है कि वो अपने बहन की जगह पर कोनोहाना ताई आई है। जैसे ही युजू और सात्सुकी इनके कमरे में जाते हैं तब वहाँ पर हिरागी काफ़ी शर्मनाक बातें करती है, यानी कि ये काफ़ी फूडी है और सात्सुकी बचपन में बैड फैट कर देती थी वगैरह वगैरह। वहाँ पर सात्सुकी थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन वो शांत हो जाती है और अपने बारे में बताती है कि वो अटेंडेंट है और उसके पास युजू है, वो भी इनको अटेंड करेंगी। तब हिरागी कहती है कि ये लड़की तो नहीं लग रही है, वैसे सारी लड़कियाँ एकदम ही स्टार जैसी है। तब अपनी सात्सुकी कहती है कि भले ही सभी खूबसूरत है, लेकिन युजू थोड़ी सी अनएक्सपीरियंस है, लेकिन आपको सेटिस्फाई करने में वो कोई भी कमी नहीं रखेगी। हिरागी थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है कि चलो नहाने चलते हैं। वो जाते हैं तब वहाँ पर अपनी युजू कहती है कि मैं कर लूँगी और तभी अपनी सात्सुकी कहती है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना वरना मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और वहाँ पर ये लोग बात लेने जाते हैं और अपनी हिरागी कूदने जाती है, लेकिन सात्सुकी उसे मना कर देती है, लेकिन तभी ये उसे लेकर ही कूद जाती है और दोनों ही भीग जाते हैं। क्योंकि असिस्टेंट थी वो युजू से कहती है कि क्या ये उसकी बैग साफ कर देगी और ये करने लग जाती है। असिस्टेंट कहती है क्या तुम्हें पता है कि सात्सुकी हिरागी की जगह पर यहाँ पर आई है। युजू कहती है नहीं। असिस्टेंट कहती है हिरागी समा चाहती है कि फाइनली अपनी सात्सुकी एक प्रिस्टेस बन जाए। ये समा उबुसुगामी समा की फेवरेट है। हिरागी एक शब्द बोलेगी एंड फिर जो कोनोहाना ताई वाले हैं वो उस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें माफ़ कर देना अगर हम तुम्हारी प्रीसियस सात्सुकी समा को ले जाए। इसके बाद ये सो रहे होते हैं और अपनी युजू सात्सुकी की पुरानी बातें याद कर रही होती है। जिसके बाद अगले दिन पर ये लोग अपने हिरागी समा को खोज रहे होते हैं और सात्सुकी कहती है कि ये अजीब है,
लेकिन वो पहले से ही काफ़ी मुसीबत खड़ी करने वाली रही है। और तभी इनको अपनी हिरागी सबसे टॉप के फ्लोर पर दिखाई देती है। सात्सुकी कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? और तब हिरागी कहती है कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ, इस प्रिंसेस की जो कि ऊपर आ गई है। जिसके बाद वो उसे लेके नीचे आते हैं और दो खरगोश उन्हें थैंक यू कहते हैं। और अपनी सात्सुकी इस लड़की को लेने का ट्राई करती है, लेकिन ये हिरागी से दूर ही नहीं होती है और हिरागी उस लड़की के साथ खेलने लगती है। और तब अपनी सात्सुकी कहती है हिरागी किसी भी तरह से खुद को सेंटर पॉइंट बनाने का रास्ता खोज लेती है। वो थोड़ी सी वाइल्ड और थोड़ी सी अजीब है, वो कमाल की है। और तब यूजू कहती है क्या तुम्हें अपनी बहन पर गर्व है? और तब सात्सुकी जाते हुए कहती है शायद। और यूजू कहती है कि इसने अपनी बहन को एडमायर किया है और हिरागी भी चाहती है कि उसकी बहन एक प्रिस्टेस बने। सात्सुकी समा का हिरागी समा के पास रहना उसे हर चीज़ से ज़्यादा खुश करेगा। जिसके बाद वो प्रिंसेस रो रही होती है क्योंकि उसे कागुरा डांस देखना होता है, लेकिन जो बनी होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें आज रात ही मून के लिए निकलना है और अभी वो डांसर्स को नहीं बुला सकते हैं, ना ही ये उन्हें लाइक करती है ज़्यादा। और तब नात्सुमी कहती है और यही बात चल रही होती है, तभी वहाँ पर हिरागी आ जाती है और वो कहती है कि अगर यही बात है तो मैं और अयामे डांस करेंगी। और तभी अयामे थकने का नाटक करती है और वो कहती है कि मेरी जगह पर आपकी बहन डांस कर सकती है। और तब अपनी हिरागी कहती है कि हाँ, जब हम छोटे थे तो हम प्रिस्टेस बनने के लिए वो डांस भी करते थे। सात्सुकी कहती है वो बस बच्चों का खेल था। और तब ये कहती है तुम टैलेंटेड हो और तुम मेरी बहन हो, उससे भी ज़्यादा द ग्रेट हिरागी तुम्हारे साथ होगी, तुम कर लोगी। और तब यूजू कहती है कि आप करिए क्योंकि हमारे गेस्ट ने ये कहा है और हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे गेस्ट का कहा करें। और तब सात्सुकी मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया कपड़े पहनकर अपना कागुरा डांस करते हैं, जो देखकर वो प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर हिरागी देखती है कि सात्सुकी कपड़े उतार के चली गई है और यूजू भी सात्सुकी के पीछे जा रही होती है। तब यूजू कहती है कि तुमने काफ़ी बढ़िया किया। सात्सुकी रो रही थी और वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। यूजू कहती है कि वो एकदम ही रियल जैसा लग रहा था। सात्सुकी कहती है कि वो एकदम नकली जैसा था, मेरे पास में एक रियल वाली खड़ी थी, सो ये ऑब्वियस है कि वो कैसा था। ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि उसकी बहन काफ़ी टैलेंटेड थी। वो हमेशा काफ़ी एफर्ट लगाती है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन वो हमेशा फेक लगती है। उसका और मेरा कोई भी मैच नहीं है, मेरी बहन हमेशा डोमिनेट करती है। जब से लोगों ने ऐसा कहा तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाई। और यूजू भी यहाँ पर रोने लगती है और वो कहती है उसके साथ हमेशा ही ऐसा चलता आ रहा है, उसकी बहन की ग्रेटनेस एंड उसके टैलेंट के साथ हमेशा उसका कंपैरिजन होता है। ये सच में काफ़ी दर्दनाक है। यूजू कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें कैसा फील होगा ये सोचे बिना ही मैंने तुमसे डांस करने को बोल दिया। और तब सात्सुकी इसे संभालते हुए कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है और तुमने ही तो कहा था कि ये हमारी जॉब है, अगर गेस्ट खुश है तो मैं भी हूँ। ये लौट रहे होते हैं और तब यूजू इसके मेकअप की तारीफ करती है और ये ब्लश करती है और यहाँ पर हिरागी इन्हें देख रही होती है। सो अगले दिन पर ये लोग लौट रहे होते हैं। यूजू और सात्सुकी इनको अलविदा करते हैं और यहाँ पर इसकी चोरी पकड़ी जाती है, यानी कि अयामे ने जो नाटक किया था उसके बारे में। फिर अयामे कहती है कि तुम्हारी बहन काफ़ी क्विक लर्नर है और तुम्हारी बहन से मैं कम सोच भी नहीं सकती थी। और हिरागी कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे कुछ टिप्स दी थी, बाकी तो वो टैलेंटेड है। फिर उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है कि उन्हें हिरागी को कोनोहानाताई नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उसको अपने टाइम टेबल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो सिंगिंग एंड डांसिंग में अच्छी है और सभी सोच रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छी प्रिस्टेस बनेगी। हिरागी कहती है कि मॉम चाहती थी कि आखिर सात्सुकी कोनोहानाताई आए,
क्योंकि सात्सुकी स्मार्ट है और वो मुसीबतों से दूर रहती है। और तब अयामे कहती है कि वैसे भी अभी भी तुम्हें तुम्हारा टाइम टेबल नहीं पता है। और तब हिरागी कहती है और वो अटेंडेंट के तौर पर काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, जिसके लिए मुझे चुना नहीं गया। और देखकर लगता है कि उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। वैसे मैं उसे श्राइन में ज़रूर इनवाइट करती अगर उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसके ऐसे दोस्त नहीं होते। और जिसके बाद ये दोनों बातें करते करते यहाँ से चले जाते हैं और इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। और याद रखना मैंने एपिसोड के स्टार्ट में क्या कहा था, सो प्लीज़ कुछ ना कुछ खरीदते रहना ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। सो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।